गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम जानते हैं मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। अंतरिक्ष यानी अवकाश। इस तरह अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। मित्रों, अंतरिक्ष के बारे में आपने जाना, अंतरिक्ष यानी अवकाश। तो अंतरिक्ष यात्री, अवकाश यात्री किसे कहते हैं? तो सामान्य तौर पे देखा जाए तो अवकाश की यात्रा करने वाले को हम अवकाश यात्री या अंतरिक्ष यात्री कहेंगे। यदि अंतरिक्ष यात्री की विस्तृत परिभाषा हम देखें तो अंतरिक्ष यात्री ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश करे। मित्रों, अंतरिक्ष यात्री को खगोल यात्री या खगोलबाज भी कहा जाता है। अंग्रेजी में अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। आज हम ऐसी ही भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सीखेंगे। तो चलो मित्रों, आज हम पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में सीखें। सबसे पहले हम इस पाठ की जो लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख, उनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और विद्या वाचस्पति यानी कि PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी आपका विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। मित्रों, अब हम इस पाठ का सार देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। अपनी किताब में पेज नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि सुनीता जब अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सफल होकर वापस आई, तब वह जिस हवाई जहाज में बैठकर अमेरिका से अहमदाबाद पहुंची, तब हमारे यहाँ मानो अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचा हो, ऐसी उत्तेजना थी। अटलांटिस यान मतलब जिस यान में बैठकर सुनीता ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा सफल की, उस यान का नाम था अटलांटिस यान। पृथ्वीवासियों को लगा कि पृथ्वी पर अटलांटिस यान अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आ पहुंचा है।
और लोगों में उतनी उत्तेजना थी, क्योंकि उसमें, उस हवाई जहाज़ में हमारा गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी। मित्रों, आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है। यदि हम जानें तो इंदिरा गांधी हमारी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी भारत के राष्ट्रपति पद पर रह चुकी है। और जानते हैं तो आगे चलते हैं तो सानिया मिर्जा हमारी भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। किरण बेदी हमारी प्रथम आईपीएस ऑफिसर है। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। पीटी उषा, जिसे हम उड़न परी और स्वर्ण बाला के नाम से जानते हैं, तो वह हमारी भारत की महान धाविका यानी दौड़वीर थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। यह हमें सुनीता विलियम्स ने बताया। सुनीता विलियम्स ने परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर, यानी कि पुरानी जो परंपरा है हमारी, यानी नारी का स्थान सिर्फ रसोई घर तक है, उसे आगे जाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी जो हमारी पुरानी परंपरा है उसे तोड़कर उसने नई परंपरा को स्थापित किया और अस्तित्व को साकार रूप दिया, यानी कि अपने व्यक्तित्व को निखारा। तो युवा पीढ़ी को उसने एक संदेश दिया। अब आगे चलते हैं। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी, हौसला यानी उत्साह, बुलंदी यानी ऊंचाई, उत्साह की ऊंचाई को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न और खुद के दिवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न, उसे लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। विद्यार्थी मित्रों, इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर हमारे 3 भारतीय अवकाश यात्री की है। बाईं ओर राकेश शर्मा, बीच में कल्पना चावला और दाईं ओर सुनीता विलियम्स। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। कल्पना चावला के बारे में मैं तुम्हें आपको बताती हूँ। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। कल्पना चावला ने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी और इस तरह कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। मित्रों, सुनीता के नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि वह भारतीय या गुजराती कैसे? सच है कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। सुनीता के पिता दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था।
उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मित्रों, मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य का नाम है और इस राज्य के कार्लमाउथ शहर में दीपक भाई पंड्या न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले को न्यूरोसर्जन कहते हैं। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। मित्रों, इस तस्वीर में आप सुनीता के पूरे परिवार को देख सकते हैं। पिता दीपक भाई पंड्या, माता उर्सबाइन बोनी, उसके पीछे की ओर देखिए, बाईं ओर सुनीता की बहन दीना, बीच में उसका भाई जय और दाईं ओर सुनीता विलियम्स हमें दिखाई देती है। अब आगे बढ़ते हैं। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मित्रों, यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें 19 दिसंबर दिया हुआ है, लेकिन सुनीता का जन्म 19 सितंबर, यह आप ध्यान रखिए, 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि कोई भी ऊंचाई पर पहुंचने के पीछे कोई न कोई अगम्य शक्ति या किसी की प्रेरणा काम करती है। यहाँ सुनीता ने भी जब वह 6 साल की थी तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। मित्रों, आप देख सकते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तस्वीर। तब से उसने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ अलग कर दिखाना है, मुझे बुलंदी को छूना है। मित्रों, अब हम सुनीता के शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में जानते हैं। उसकी हाईस्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। स्नातक यानी 12वीं कक्षा के बाद 3 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि जिसे स्नातक कहा जाता है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। अनुस्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। उसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। उसने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। उसका अर्थ है पसंद किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। नासा यानी अमेरिका में आई संस्था जहां अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार किया जाता है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। मित्रों, हमारे मन में एक और प्रश्न भी उठता है कि सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स कैसे बनी। तो सुनीता ने अपने खास मित्र और सहाध्यायी यानी उसके साथ पढ़ने वाला माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया।
सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। 6 साल की साल में सुनीता को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने तो प्रेरणा दी ही थी, लेकिन कल्पना चावला ने भी सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। एक सूत्र में पिरोना यानी एक साथ रखना। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मित्रों, आज हम यहाँ तक पाठ को सीमित रखते हैं और अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे। तब तक होमवर्क में आपको जितना हम सीखे उसे 2-3 बार पढ़ना है। आपको यदि कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।